जय जिनेन्द्र साहब। आज हम जैन दर्शन के एक महत्वपूर्ण शब्द की चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा कि 32 आगमों का स्वाध्याय करना चाहिए, मूल आगमों का स्वाध्याय करना चाहिए। लेकिन आपने साथ में यह भी सुना होगा कि मूल आगमों का स्वाध्याय करते समय कुछ ऐसी परिस्थितियां, घटनाओं को ध्यान में रखना होता है जिसके कारण से उस समय या उस क्षेत्र में वह मूल आगमों का पाठ का स्वाध्याय नहीं किया जा सकता। अर्थात जिस क्षेत्र में और जिस काल में मूल पाठों का यानी मूल आगम के पाठों का स्वाध्याय नहीं किया जाता उसे अस्वाध्याय कहते हैं। ऐसे अस्वाध्याय के कितने कारण हैं, अस्वाध्याय क्या होता है, इसकी चर्चा आज हम आपके सामने करने का प्रयास करेंगे। जिस क्षेत्र और काल में मूल आगमों का स्वाध्याय नहीं किया जा सके उसे अस्वाध्याय कहते हैं। ठीक है सर। जिस क्षेत्र और काल में मूल आगमों का स्वाध्याय नहीं किया जा सके उसे अस्वाध्याय कहते हैं। यह अस्वाध्याय भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आत्मसमुत्थ, एक होता है परसमुत्थ। आत्मसमुत्थ किसे कहते हैं? तो आत्मसमुत्थ अस्वाध्याय वह होता है जिसमें अपने शरीर में खून, मवाद आदि के कारण से जो अस्वाध्याय के कारण होते हैं, वो अस्वाध्याय के कारण अगर अपने खुद के शरीर में हो जावे, खून निकल जावे, मवाद आदि आ जावे, तो उसके कारण से हम स्वाध्याय के योग्य नहीं रहते हैं और हम मूल पाठों का स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह आत्मसमुत्थ अस्वाध्याय का कारण कहलाता है। दूसरा होता है परसमुत्थ अस्वाध्याय, अर्थात जब बाहर के जो अन्य कारण होते हैं, जैसे मनुष्य तिर्यन संबंधी गंदगी आदि कारण होते हैं, आकाश संबंधी जो कारण होते हैं, ऐसे जो कारणों के कारण से जब स्वाध्याय के योग्य काल या क्षेत्र नहीं होता है तब वह परसमुत्थ अस्वाध्याय कहलाता है। इस प्रकार से दो प्रकार का अस्वाध्याय होता है, आत्मसमुत्थ और परसमुत्थ। जो स्वयं ही जिसमें कारण होते हैं वो आत्मसमुत्थ कहलाता है और बाहर की परिस्थिति, घटना आदि जो कारण होती है वो परसमुत्थ अस्वाध्याय के कारण होते हैं। अब प्रश्न होता है कि अस्वाध्याय के कारण कितने हैं? तो अस्वाध्याय के 32 कारण हैं। इन 32 कारणों के उपस्थित होने पर हम आगमों के मूल पाठों का स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। ऐसे अस्वाध्याय के 32 कारण कौन से हैं? तो देखिए, अंतरिक्ष संबंधी 10 कारण हैं। अंतरिक्ष संबंधी यानी कि आकाश संबंधी 10 कारण हैं, जो कि हमारे ठाणांक सूत्र जो है उस ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे में बताए गए हैं। दूसरे औदारिक शरीर संबंधी 10 कारण हैं। औदारिक शरीर संबंधी जो हमारा शरीर है, ऐसे औदारिक संबंधी जो है वो 10 कारण है, ये भी ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे में बताए गए हैं। 20 कारण हो गए। 4 पूर्णिमा, 4 जो पूर्णिमा होती है वो कौन कौन सी पूर्णिमा होती है इसकी तो हम चर्चा करेंगे। 4 पूर्णिमा और 4 प्रतिपदा यानी एकम, 4 पूर्णिमा और उसके बाद आने वाली एकम, ऐसे 8 कारण जो हैं ये तिथि की अपेक्षा से होते हैं। यानी 4 तो पूर्णिमा और 4 ही प्रतिपदा, ये 8 कारण ये हो गए। फिर 4 संध्या, 4 संध्याएं जो होती हैं वो भी क्या होती है? वो भी अस्वाध्याय के कारण होती है। 4 संध्या में सुबह की, शाम की, मध्याह्न की और मध्य रात्रि की, ऐसे 4 संध्या, ऐसे कुल मिलाकर के 32 कारण होते हैं। वापस ध्यान में ले लीजिए, 10 तो आकाश संबंधी होते हैं यानी कि अंतरिक्ष संबंधी, और 10 कारण औदारिक शरीर संबंधी होते हैं। 4 पूर्णिमाएं होती है, 4 एकम होती है और 4 संध्याएं होती हैं। ऐसे करके ये 32 कारण अस्वाध्याय के बताए गए हैं। सबसे पहले हम आकाश संबंधी 10 अस्वाध्याय के कारणों की चर्चा करते हैं। आकाश संबंधी 10 अस्वाध्याय के कारणों में पहला कारण बताया गया है उल्कापात। उल्कापात यानी कि हम जैसे जिसको सामान्य भाषा में बोलते तारे का टूटना। एक्चुअल में तारा कोई टूटता नहीं है। तारा जब गिरता है तो उसमें प्रकाश जैसा या रेखा जैसा जो दिखाई देता है हमको, तो ऐसा लगता है हमको कि तारा टूट रहा है, लेकिन वो तारा कोई टूटता नहीं है। तो ऐसा जो आभास हमको लगता है तारे टूटने का, उसका हम एक प्रहर का अस्वाध्याय मानते हैं। दूसरा जो कारण अस्वाध्याय का है वो है दिग्दाह। दिग्दाह का मतलब होता है जब दूर हमको आकाश में ऊपर एक बहुत बड़ा प्रकाश दिखाई देता है और नीचे हमको कोई अंधकार दिखाई देवे, यानी कि ऐसा लगता है कोई ऊपर कोई जल रहा है और नीचे अंधकार है, ऐसा कोई दिखाई देवे, उसको दिग्दाह कहते हैं। जैसे ऊपर तो जलता हुआ कोई जलती हुई चीज़ दिखाई देवे यानी प्रकाश दिखाई देवे बहुत ज़्यादा, और नीचे अंधकार दिखाई देवे, उसको हम दिग्दाह कहते हैं। ऐसा अगर हमको आकाश में नजर आता है तो उसका भी एक प्रहर का अस्वाध्याय माना जाता है। तीसरा कारण जो है
वह अस्वाध्याय का तीसरा कारण है गर्जित, यानी बादलों की जो गर्जना होती है उसका भी अस्वाध्याय माना जाता है। बादलों की जो गर्जना होती है उसका भी अस्वाध्याय माना जाता है, इसका 2 प्रहर का अस्वाध्याय माना जाता है। ठीक है साहब। चौथा कारण है विद्युत। विद्युत यानी बिजली। तो बिजली के चमकने को विद्युत कहते हैं। बिजली चमकने के बाद 1 प्रहर तक का अस्वाध्याय माना जाता है। हाँ, अब ये बादलों का गरजने का गर्जित और बिजली के चमकने का विद्युत, ये जो 2 अस्वाध्याय हैं इनके लिए काल मर्यादा है। ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य के साथ जब आद्रा नक्षत्र के योग से स्वाति नक्षत्र के योग तक मेघ गर्जना यानी बादल का गर्जना और बिजली चमकने का संबंधी जो है वो अस्वाध्याय नहीं होता है। कारण क्या होता है? आद्रा नक्षत्र से लेके स्वाति नक्षत्र का जो काल होता है वो अधिकांश चातुर्मास काल होता है। तो चातुर्मास में बादलों की गर्जना भी ज़्यादा होती है और बिजली का चमकना भी होता है। उस समय पर इन दोनों का अस्वाध्याय नहीं माना जाता है। तो ये समय कितना होता है? तो लगभग 21-22 जून से लेकर के 23-24 अक्टूबर तक का ये समय होता है। यानी कि ये 4 महीने का समय, यानी कि 21 जून से लेकर के 21-22 जून के लगभग से लेकर के और 23-24 अक्टूबर तक का ये समय होता है। इन 4 महीनों में ये गर्जित अस्वाध्याय का कारण और विद्युत अस्वाध्याय का कारण नहीं माना जाता, लेकिन बाकी के जो समय होता है उसमें बादलों की गरजने की 2 प्रहर की और बिजली के चमकने की 1 प्रहर की अस्वाध्याय मानी जाती है। ठीक है साहब। अब आगे चलते हैं। 5वां कारण होता है निर्घात। निर्घात किसको कहते हैं? तो जैसे बादलों के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आकाश में बादल हो या नहीं हो, लेकिन कोई ज़बरदस्त कोई आवाज़ सुनाई देवे, जैसे वेंतर देवों के द्वारा कोई महागर्जना की गई हो, ऐसे अगर आवाज़ सुनाई देवे तो उसको निर्घात कहा जाता है। जो वर्तमान में इसको ऐसा समझ सकते हैं, जो बिजली कड़कती है या बिजली गिरती है, कई बार सुना होगा ना बिजली गिर गई या बिजली कड़क गई, तो ऐसे बिजली कड़कना और बिजली का गरजना, बिजली का गिरना, ये दोनों इस निर्घात अस्वाध्याय के कारण के अंतर्गत माने जाते हैं। और अगर बिजली गिर गई है या बिजली कड़क गई है तो 8 प्रहर का यानी कि 1 अहोरात्रि का अस्वाध्याय माना जाता है। ये 5वां निर्घात कारण होता है। छठा कारण जो होता है अस्वाध्याय का आकाश संबंधी, वो होता है यूपक। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया तृतीया को चंद्रमा की प्रभा का मिल जाना यूपक कहलाता है। जो शुक्ल पक्ष का एकम, बीज और तीज होती है, इसमें अगर चंद्रमा मिल जावे तो ऐसे 3 दिन जो ऐसे होते हैं, इन 3 दिनों को चंद्रमा का मिल जाना यूपक कहलाता है। इन दिनों में चंद्रमा की प्रभा से आवृत्त होने के कारण से संध्या का बीतना मालूम ही नहीं पड़ता है। संध्या बीत गई ऐसा मालूम भी नहीं पड़ता है। अतः इन 3 दिनों में प्रथम प्रहर में अस्वाध्याय माना जाता है। ऐसा जो प्रथम प्रहर होता है, ऐसा प्रथम प्रहर में अस्वाध्याय माना जाता है। ये कहलाता है यूपक। अस्वाध्याय का आकाश संबंधी 7वां कारण है धूमिका। कार्तिक महीना होता है, कार्तिक महीना यानी ठंड का महीना होता है। उस कार्तिक महीने से लेकर के माघ का महीना, ये सर्दी का महीना होते हैं, ये सर्दी के ठंड के मौसम होते हैं। तो कार्तिक से लेकर के माघ मास तक बादलों का गर्भ जम जाता है, और बादलों का गर्भ जम जाता है। इस समय पर जो धूम वर्ण की सूक्ष्म जल रूप धुआर पड़ती है, बिल्कुल धुआं, जिसको धूमर बोलते हैं, ऐसी धुआर सूक्ष्म जल की अपने सर्दियों के महीनों में पड़ती रहती है। इसको धूमिका कहते हैं। जब तक ये धूमिका रहती है तब तक अस्वाध्याय माना जाता है। ऐसा ये अस्वाध्याय का आकाश संबंधी 7वां कारण धूमिका कहलाता है। 8वां आकाश संबंधी कारण है महिका, यानी शीतकाल में, यानी सर्दी के काल में, यानी सर्दी के मौसम में सफ़ेद वर्ण की, यानी सफ़ेद वर्ण की यानी सफ़ेद कलर की सूक्ष्म अपकाय यानी सूक्ष्म पानी की बूंदें जो होती है वो धुआर के रूप में गिरती है, उनको महिका कहते हैं। जब तक ये धुआर गिरती रहे तब तक अस्वाध्याय माना जाता है। ऐसा आकाश संबंधी ये 8वां कारण कहलाता है महिका। आकाश संबंधी 9वां कारण है यक्षादीप्त, यानी यक्ष यानी कि वेंतर देवों के द्वारा जो दीप्त होता है, ऐसा यक्षादीप्त कहलाता है। यानी कि किसी दिशा में बिजली के चमकने जैसा रह करके प्रकाश दिखाई देता है। किसी दिशा में अगर देखें तो प्रकाश बार बार दिखाई देता है, चमकता है, बार बार दिखाई देता है। तो ये क्या होता है? ये वेंतर देवों के द्वारा किया हुआ होता है। ऐसा जो जब तक ये प्रकाश दिखाई देवे, जब तक ये अस्वाध्याय का कारण होता है। और ये प्रकाश जो है ये यक्ष के द्वारा यानी कि वानवेंतर देवों के द्वारा किया जाता है।
जब तक ये साफ प्रकाश दिखाई देता है, जब तक स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। ये स्वाध्याय का अस्वाध्याय का नवा कारण होता है। यक्षादीप्त आकाश संबंधी नवा कारण है, और ये यक्षादीप्त हजारों वर्षों में कभी कभी होता है, और दृष्टिगोचर होना संभव नहीं है। देवकृत होने से तथा अशुभ होने से इसको अस्वाध्याय माना जाता है। 10वां जो आकाश संबंधी अस्वाध्याय का कारण है वह है रजोत्घात। कई बार जमीन पर पड़ी हुई धूल हवा के कारण से पूरे आकाश में पूरे में छा जाती है, और पूरे आकाश में जब छा जाती है तो अंधकार जैसा हो जाता है। इस समय पर यह रजोत्घात अस्वाध्याय का कारण माना जाता है। इस प्रकार से ये रजोत्घात यानी धूल का उठना 10वां जो है, ये 10वां आकाश संबंधी अस्वाध्याय का कारण बताया गया है। अब ये आकाश संबंधी 10 अस्वाध्याय के कारण के उपस्थित होने पर हमें मूल आगमों का पाठों का स्वाध्याय क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बात है। पहली बात तो यह है कि इन 10 कारणों के उपस्थित होने पर हमको मूल पाठों का, मूल आगमों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र की आज्ञा है। क्यों शास्त्र की आज्ञा है? क्योंकि ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे में स्पष्ट कहा गया है कि ये 10 कारणों के उपस्थित होने पर हमको मूल आगमों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात, ये 10 कारण जो हैं, ये 10 कारण प्रकृति से अपने आप भी उत्पन्न हो सकते हैं, और देवों के द्वारा भी ये कारण उपस्थित किए जा सकते हैं। अब देवों के द्वारा भी ये कारण उपस्थित किए गए हैं या प्रकृति से अपने आप ये कारण उपस्थित हुए हैं, इसका निर्णय करने वाला कौन? हम तो इसका निर्णय कर नहीं सकते। इसलिए इन कारणों के उपस्थित होने पर हमको स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, वरना हो सकता है अगर ये कारण देवताओं के द्वारा उपस्थित किए गए हों तो वह हमसे रुष्ट हो जाए, और अगर वो रुष्ट हो जाएंगे तो हमारे लिए कुछ अशुभ भी कर सकते हैं, अनिष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए इन अस्वाध्याय के कारणों से हमको बच करके रहना चाहिए। और इस समय पर जब ये परिस्थितियाँ आकाश में उपस्थित हुएँ, आकाश संबंधी ये 10 कारण उपस्थित हुएँ, तो हमको ये मूल आगमों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम निर्णय नहीं कर सकते कि ये प्राकृतिक रूप से हुए हैं या देवताओं के द्वारा हुए हैं। इस प्रकार से ये अस्वाध्याय के आकाश संबंधी 10 कारण हुए। अब औदारिक शरीर संबंधी 10 कारणों की चर्चा करते हैं। औदारिक शरीर संबंधी 10 कारण जो हैं वो भी ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे में बताए गए हैं। उन औदारिक संबंधी 10वें ठाणे में जो बताए हैं उन स्वाध्यायों की चर्चा हम। औदारिक संबंधी अस्वाध्याय के 10 कारणों में प्रथम 3 कारण हैं अस्थि, मांस एवं रक्त, अर्थात हड्डी, मांस एवं खून। ये 3 कारण जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, त्रियंच पंचेंद्रिय संबंधी और गर्भज मनुष्य संबंधी। पहले हम इन 3 कारणों को गर्भज, त्रियंच, पंचेंद्रिय जो है उनकी अपेक्षा से अपन समझ लेते हैं। तो त्रियंच पंचेंद्रिय का अगर जो खून से संधा हुआ कोई चमड़ा है, यानी उसका शरीर का चर्म है, वह खून है या उसका मांस है या उसकी हड्डी है या उसका अंडा है या अंडे का जो कलल है या उसका जो शव है, अगर 60 हाथ के भीतर पड़ा हो, अगर जिस जगह पर आप स्वाध्याय करना चाहते हैं उस स्वाध्याय से 60 हाथ के भीतर अगर त्रियंच पंचेंद्रिय का शव पड़ा हो, उसका चर्म पड़ा हो, उसका रुधिर पड़ा हो, उसका मांस पड़ा हो, हड्डी पड़ी हो, अंडा पड़ा हो, अंडे का कलल पड़ा हो, पशु पक्षी का शव पड़ा हो, तो उस समय पर वो अस्वाध्याय के योग्य क्षेत्र हो जाता है। 60 हाथ के अंदर अगर अंदर है तो वह क्षेत्र स्वाध्याय के योग्य नहीं होता है, और कम से कम वहाँ से हटाने अथवा या तो वह शव आदि पड़ा रहे तब तक अस्वाध्याय काल रहता है, वो शव आदि हट जाए जब उसका स्वाध्याय काल वापस स्टार्ट होगा, और या फिर 3 प्रहर तक आगम के मूल पाठों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 60 हाथ तक अगर ये भीतर में अगर ये कारण उपस्थित हों तो कम से कम 3 प्रहर तक का, अधिक से अधिक 3 प्रहर तक का अस्वाध्याय आप नहीं कर सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते। मतलब 3 प्रहर का अस्वाध्याय माना जाता है। अब 60 हाथ के भीतर कोई बड़ी काया वाला यानी बड़ा कोई त्रियंच पंचेंद्रिय की अगर घात हो जावे तो भी हमको क्या है, अगला सूर्योदय नहीं हो जब तक, और या फिर कम से कम जो है 3 प्रहर तक का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अगर ब्लड बैंक पास में है, पोल्ट्री फार्म है, मछली है, मछली मांस अंडे आदि की दुकानें अगर हमको सामने नज़र आवे और हमको गंध आवे उनकी, तो उस समय पर भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 60 हाथ के भीतर ही अगर कोई पशुओं, जो बड़े पशु होते हैं, उनका प्रसव हो, जन्म हो उनका, तो अगर वो प्रसव आदि जो हो उससे 3 प्रहर तक का अस्वाध्याय माना जाता है।
3 प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 60 हाथ के भीतर अगर पशुओं की प्रसूति हो तो 3 प्रहर का अस्वाध्याय माना जाता है। ठीक है सर। सड़े कान वाली कुतिया अगर आपको दिखाई देवे सामने तो भी अस्वाध्याय माना जाता है। मांस भक्षी जो पशु पक्षी होते हैं, जो मांसाहारी पशु पक्षी होते हैं, उनकी गंदगी की जो दुर्गंध होती है उसमें भी अस्वाध्याय माना जाता है। लेकिन शाकाहारी जो पशु होते हैं, उन शाकाहारी पशुओं के जो गंदगी होती है, मलमूत्र जो आदि होते हैं, उनकी गंदगी का अस्वाध्याय नहीं माना जाता। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौेंद्रिय जीवों के कलेवर की भी अस्वाध्याय नहीं मानी जाती है। केवल त्रियंच पंचेंद्रिय के कलेवर की, उसके मांस की, उसके रक्त की, उसकी हड्डी की, इनकी अस्वाध्याय 60 हाथ के भीतर हो तो मानी जाती है। ये हो त्रियंच पंचेंद्रिय संबंधी स्वाध्याय की गणना। अब मनुष्य गर्भज मनुष्य संबंधी जो है उस स्वाध्याय की भी गणना अपने करनी है, वो भी रक्त, मांस और हड्डी की अपेक्षा से। अब समझते हैं मनुष्य संबंधी यानी गर्भज मनुष्य संबंधी रक्त, मांस और हड्डी की जो अस्वाध्याय उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है वो समझने का प्रयास करते हैं। अब मनुष्य संबंधी रक्त, हड्डी और मांस के अस्वाध्याय की चर्चा कर लेते हैं। मनुष्य संबंधी रक्त, हड्डी और मांस यानी कि जो मांस का टुकड़ा खून सहित हो, जब से उससे जीव निकल गया, ऐसा जो टुकड़ा है मांस का टुकड़ा, रक्त सहित टुकड़ा है, हड्डी पड़ी हो, ऐसा अगर 100 हाथ के भीतर भीतर पड़ी हो तो 8 प्रहर का अस्वाध्याय माना जाता है। जब से उससे जीव अलग हो गया उस मांस के टुकड़े से, हड्डी से, और वो टुकड़ा पड़ा हो तो 100 हाथ के भीतर भीतर अगर पड़ा हो तो 8 प्रहर का अस्वाध्याय माना जाता है। और जिस गली में डेथ हो गई हो, मान लो कोई मनुष्य का शव पड़ा हो, डेथ हो गई हो, तो उस गली में जब तक उस शव को नहीं उठाया जाता है तब तक अस्वाध्याय माना जाता है। ठीक है साहब। मनुष्य की हड्डी जो होती है, 100 हाथ के भीतर अगर मनुष्य की हड्डी पड़ी हो तो उसका जब तक वो हड्डी पड़ी है जब तक ही उसका अस्वाध्याय माना जाएगा। 12 साल अगर व्यतीत हो जावे तो फिर उस हड्डी का अस्वाध्याय नहीं रहता है। 12 साल के पहले पहले तक मनुष्य की हड्डी अगर 100 हाथ के भीतर पड़ी हो तो उसका अस्वाध्याय माना जाता है। ठीक है साहब। अब अगला लेते हैं। खून जो होता है यदि विवर्ण हो गया हो, विवर्ण का मतलब समझ गए, उसका रंग बदल गया हो तो अस्वाध्याय नहीं माना जाता। खून पड़ा है मान लो मनुष्य का, लेकिन अगर उसका रंग बदल गया हो, बिल्कुल सूख गया हो, बिल्कुल विकृत हो गया हो तो फिर उसका अस्वाध्याय नहीं माना जाता है। 100 हाथ के भीतर यदि बालक का जन्म हो तो जन्म के 7 दिन तक, और बालिका का जन्म हो तो जन्म से लेकर के 8 दिन तक अस्वाध्याय मानी जाती है। प्रसूति के घर में, जहाँ प्रसूति हुई है, जहाँ प्रसव हुआ है, उसके घर पर आने पर उस घर पर अस्वाध्याय मानना चाहिए। 7-8 दिन तक रक्तस्राव होने से उस घर पर अस्वाध्याय मानी जाती है। पहले घर में नाल आदि गाड़ी जाती थी तो उस पर भी 7-8 घरों तक अस्वाध्याय मानी जाती थी, लेकिन आज वर्तमान में ऐसा स्थिति नहीं है, इसलिए आसपास के घरों की अस्वाध्याय नहीं मानी जाती है। जिस घर में प्रसव हुआ है उस घर पे ही अस्वाध्याय मानी जाती है। गर्भज मनुष्य का मल, विष्ठा, गर्भज मनुष्य का जो मल है वो विष्ठा आदि है, अगर सूखा हो अथवा गीला हो तो उसका अस्वाध्याय माना जाता है। अगर गर्भज मनुष्य का जो मल है वो सूखा भी हो चाहे गीला भी हो, उसका अस्वाध्याय माना जाता है। दस्त लगने पर अथवा वमन होने पर यदि कपड़े वगैरह भरे हुए नहीं हो, गंध नहीं आ रही हो, पूरी शुद्धि कर ली गई हो तो अस्वाध्याय नहीं माना जाता है। अच्छी तरह से अगर शुद्धि कर ली गई है तो अस्वाध्याय नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर अच्छी तरह से शुद्धि नहीं हुई है, दस्त लगने पर तथा उल्टी आदि के, वमन आदि के करने पर अगर अच्छी तरह से शुद्धि नहीं हुई है तो वह अस्वाध्याय माना जाएगा। सामान्य से पेशाब का अस्वाध्याय नहीं होता है, लेकिन बहुत तेज गंध आ रही हो, पेशाब घर बिल्कुल पास में बहुत तेज अगर गंध आ रही हो और गंध अगर तेज हो तो अस्वाध्याय माना जाता है। आँखों का मेल है ना, जो श्लेष्म आदि होता है, खंकार आदि, भरे कपड़े आदि होता है, उनका भी अस्वाध्याय नहीं माना जाता है। फुंसी, फोड़े, खून, मवाद आदि का अस्वाध्याय मानना चाहिए। अगर फुंसी हो जाए, फोड़ा हो जाए, उसमें खून आ जाए और मवाद आ जाए अगर फुंसी में, तो उसका अस्वाध्याय माना जाएगा। जब तक फोड़ा फुंसी सूख गए हों तो अस्वाध्याय नहीं माना जाएगा। जब तक फोड़ा फुंसी अगर जब तक हैं, उसमें मवाद है, उसमें खून है, तब तक उसका अस्वाध्याय माना जाएगा, और जब वे सूख जाते हैं तो उनका अस्वाध्याय नहीं माना जाता। स्वयं के शरीर में फोड़ा फुंसी आदि हों और उनमें रक्त मवाद आदि आ रहे हों तो कपड़े की पट्टी लगा करके लगा देने पर स्वयं को स्वाध्याय
स्वयं को स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। कपड़े की पट्टी लगा लेने पर भी उसका स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मवाद आदि तो अंदर में रही हुई ही है। इस प्रकार से ये औदारिक संबंधी 3 अस्वाध्याय के कारण बताए, रक्त, हड्डी और मांस। ये 3 अस्वाध्याय के जो औदारिक संबंधी कारण है, ये त्रियंच पंचेंद्रिय की अपेक्षा से बता दिए, मनुष्य की अपेक्षा से बता दिए। अब चौथा कारण जो औदारिक संबंधिक है वो है अशुचि। ये अशुचि क्या होता है? तो अशुचि के बारे में बताया, 100 हाथ के भीतर अगर मल पड़ा हो या कलेवर पड़ा हो या कोई अशुभ पदार्थ पड़े हों, तो जब तक वे दिखाई देवें या उनकी दुर्गंध आती रहे तब तक अस्वाध्याय मानना चाहिए। अशुचि दिखने, दुर्गंध आने पर आगम के मूल पाठों का साथ में ही, मूल पाठों के साथ साथ जो विशिष्ट स्तोत्र हैं, जैसे भक्तांबर है, कल्याण मंदिर है, महावीर अष्टक है, जो संस्कृत के भी हैं भले वो, लेकिन महान स्तोत्र हैं, उनका भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अशुचि अगर रही हुई है आसपास में तो उनका भी स्वाध्याय करने की मना बताई गई है। स्वयं के शरीर में अगर फोड़ा फुंसी है, रक्त मवाद आदि आ रहे हों तो स्तोत्र नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। हिंदी रूपांतरण आदि पढ़ने की मना नहीं की जा सकती, वो तो पढ़ सकते हैं, उसकी आगम आज्ञा नहीं होने से उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से जो अशुचि का जो अस्वाध्याय, चौथा कारण अस्वाध्याय का बताया, उसमें ये विशेष ध्यान रखना है, अगर दुर्गंध आती हो तो मूल पाठों का स्वाध्याय नहीं करना। साथ ही साथ विशिष्ट स्तोत्र जो हैं भक्तांबर, कल्याण मंदिर, महावीर अष्टक आदि जो हैं, उनका भी स्वाध्याय हमको उस समय उनका भी पाठ हमको नहीं करना चाहिए। ऐसा चौथा जो है वो अस्वाध्याय का अशुचि नाम का कारण बताया गया है। और 5वां कारण जो बताया है वो 5वां कारण है अस्वाध्याय का औदारिक संबंधी शमशान भूमि। तो शमशान भूमि जो है वो शमशान भूमि के चारों ओर 100 हाथ के भीतर जब तक वहाँ रहें तब तक आगम पाठ एवं स्तोत्रों की अस्वाध्याय मानी जाती है। शमशान भूमि के 100 हाथ चारों ओर जो है वो अस्वाध्याय मानी जाती है। शमशान भूमि के निकट भी अनेक व्यंतर देवी देवताओं की विघ्न बाधा उपस्थित हो सकती है। इस कारण से शमशान भूमि के 100 हाथ के भीतर भी अस्वाध्याय माना जाता है। अब जो आगे जो कारण औदारिक संबंधी बताए जाएंगे वो औदारिक संबंधी कारण है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ये 2 कारण हैं। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पे क्यों अस्वाध्याय माना जाता है उससे कारण करते हुए बताते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के काल में भी देवीय बाधा उत्पन्न हो सकती है, देव संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अस्वाध्याय मानी जाती है। तो जिस क्षेत्र में चंद्र और सूर्य ग्रहण दिखाई देवे वहीं पर अस्वाध्याय मानना चाहिए। बाकी और जगह पर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं हो, जहाँ पे दिखाई नहीं देवे, वहाँ पर इसका स्वाध्याय कर सकते हैं। मूल आगमों का स्वाध्याय करने में कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार से जहाँ पे चंद्र ग्रहण हो वहाँ पे और सूर्य ग्रहण हो वहीं पर अस्वाध्याय माननी चाहिए। सूर्य ग्रहण जो है वो आंशिक होता है तो 12 प्रहर का, और अगर पूर्ण होता है तो 16 प्रहर का अस्वाध्याय मानना चाहिए। चंद्र ग्रहण अगर आंशिक होता है तो 8 प्रहर का, और पूर्ण होता है तो 12 प्रहर का अस्वाध्याय मानना चाहिए। ग्रहण के पूर्ण होने पर जो है वो अस्वाध्याय का अलग काल है और आंशिक होने पर अस्वाध्याय का अलग काल बताया गया है। ठीक है साहब, अब आगे चलते हैं। चंद्र ग्रहण जो है, यद्यपि चंद्र और सूर्य के जो देवता होते हैं ना वेकरी शरीर वाले होते हैं, किंतु उनके विमान औदारिक पुद्गलों से बने हुए होने के कारण से इनका जो कारण लिया गया है चंद्र सूर्य के ग्रहण का, इनके विमानों के कारण से, औदारिक शरीर के होने के कारण से इनके औदारिक संबंधी अस्वाध्याय के कारणों में इनकी गणना की जाती है। अब औदारिक संबंधी 8वां कारण बताया पतन। जिस देश अथवा राज्य में निवास कर रहे हों उस वहाँ के जो प्रमुख हो, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है आदि की मृत्यु हो जावे, तो यदि उस क्षेत्र में वातावरण में विक्षोभ हो, वहाँ पर शोभ हो और वहाँ पर शोक का वातावरण हो, तो ऐसे समय पर अस्वाध्याय का काल बताया गया है। यदि वातावरण शांत हो जावे, सामान्य हो, वहाँ के लोग प्रवचन आदि करने में कोई बाधा नहीं समझते हों, तो प्रवचन आदि किए जा सकते हैं। धीमे स्वर में स्वयं का स्वाध्याय करे तो बाधा नहीं समझनी चाहिए, लेकिन वहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है अगर वो शोक मग्न हो और वो ज़्यादा ही विक्षोभग्रस्त हो तो उस समय पर स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए। ऐसा अस्वाध्याय संबंधी 8वां कारण पतन बताया गया है।
नवा कांड बताया गया है राज विप्लव, या ये राज विद्रोह भी कहते हैं इसको। तो नवा कांड जो है, दो या अनेक देशों के राजाओं में, सेनाओं में अगर युद्ध हो जावे, अगर लड़ाई हो जावे, दो देश हैं, उन देश की सेनाओं में अगर युद्ध हो जावे, लड़ाई हो जावे, और युद्ध भूमि के आसपास का वातावरण तो विक्षोभ रहे, लोग भयाक्रांत भी रहे, प्रवचन उस समय पर प्रवचन आदि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे इतना ध्यान में रखना चाहिए, युद्ध आदि के वातावरण में सामूहिक धर्म कथा रूप स्वाध्याय से बचना ही ठीक रहता है, क्योंकि अगर युद्ध चल रहा है और हम धर्म कथा रूपी स्वाध्याय करेंगे तो दूसरे लोगों में अप्रीति का कारण हो सकता है। लोग भयभीत नहीं हो तो प्रवचन आदि कर सकते हैं। अगर सामान्य रूप से लोगों में डर नहीं हो तो प्रवचन आदि करने की मना नहीं है। इस प्रकार से स्वयं के स्वाध्याय करने में यहाँ पर बाधा नहीं है। अगर राज विद्रोह है, राज विप्लव है, दो देशों में लड़ाई हो रही है, तो उस समय पर अगर स्वयं को कोई बाधा उपस्थित नहीं हो तो बाधा स्वयं स्वाध्याय कर सकते हैं। और आसपास के लोग अगर धर्म कथा सुनने के रसिक हैं और उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं हो, उनमें भय व्याप्त नहीं हो, तो वह वहाँ पर भी धर्म कथा भी कर सकते हैं। ऐसा नवा कारण राज विद्रोह औदारिक संबंधी बताया गया है। 10वां जो अंतिम कारण है वो उपास्य संबंधी औदारिक का बताया गया है। स्थानक की सीमा में, जो स्थानक है उस स्थानक की सीमा में तिर्यंच पंचेंद्रिय मनुष्य का जब तक शव पड़ा हो तब तक आगमों का मूल पाठ तथा जो मुख्य जो स्तोत्र बताएं भक्तांबर आदि, इनका भी स्वाध्याय नहीं किया जा सकता। औदारिक संबंधी इन 10 अस्वाध्यायों के पीछे आगम की आज्ञा की अनुपालना तथा व्यंतर देवादि जो कृत छलना आदि की संभावना रहती है, लोकोपवाद रहता है, लोक हानि के कारण ये मुख्य रूप से हैं। इस कारण से औदारिक संबंधी 10 जो अस्वाध्याय के कारण बताए हैं, इनको टालना ही उचित रहता है। इनको टाल करके ही स्वाध्याय कर सकते हैं। आकाश संबंधी 10 अस्वाध्याय के कारण तथा औदारिक संबंधी 10 अस्वाध्याय के कारण बताने के बाद 4 पूर्णिमा तथा 4 प्रतिपदा, ये तिथि संबंधी जो 8 अस्वाध्याय के कारण बताएं, उनकी चर्चा कर ली जाती है। ठाणांक सूत्र के चौथे ठाणे में 4 पूर्णिमा तथा 4 प्रतिपदा को स्वाध्याय का निषेध किया गया है। कौन कौन सी पूर्णिमाएं होती हैं, कौन कौन सी प्रतिपदाएं होती हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आषाढ़ी पूर्णिमा और उसके बाद आने वाली सावन की प्रतिपदा, लगातार 2 दिन, यानी आषाढ़ी पूर्णिमा और सावन की प्रतिपदा यानी सावन की एकम, इन 2 दिनों में अस्वाध्याय मानी जाती है। दूसरी होती है आशोज मास की पूर्णिमा तथा उसके बाद आने वाली कार्तिक की प्रतिपदा। आशोज की पूर्णिमा, उसके बाद आने वाली कार्तिक की प्रतिपदा, ये दूसरी अस्वाध्याय के 2 दिन माने जाते हैं। तीसरी आती है कार्तिक मास की पूर्णिमा तथा उसके बाद आने वाले मार्गशीर्ष माह की प्रतिपदा यानी एकम। कार्तिक मास की पूर्णिमा तथा उसके बाद आने वाली मार्गशीर्ष माह की प्रतिपदा को 2 दिन अस्वाध्याय माना जाता है। उसके बाद चौथी बताई चैत्र मास की पूर्णिमा तथा उसके बाद में आने वाले बैसाख मास की प्रतिपदा। तो चैत्र मास की पूर्णिमा के बाद में बैसाख मास की एकम को, ऐसे 2 दिन ये अस्वाध्याय के माने जाते हैं। ऐसे ये 4 पूर्णिमा और 4 एकम, ये 8 जो हैं, ये 8 तिथि संबंधी अस्वाध्याय बताए गए हैं। अब क्या होता है, कई बार 14 पूर्णिमा और एकम, इनमें क्या है कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए कुछ नियम पूर्वाचार्यों ने निर्धारित किए हैं, वो नियम ध्यान में रख लेंगे। 14 पूर्णिमा और प्रतिपदा, ये तीनों अलग अलग तिथि होने पर, अगर मान लीजिए 14 अलग आई है, पूर्णिमा अलग आई है और प्रतिपदा अलग आई है, अगर तीनों अलग अलग तिथि हैं तो पक्की 14 की हो तो पक्की प्रतिक्रमण से लेकर के 48 घंटे तक अस्वाध्याय मानी जाएगी। यानी कि 14 की रात, पूर्णिमा और प्रतिपदा को सायंकाल प्रतिक्रमण तक मानना चाहिए। वापस समझ लीजिए, 14 अलग है, पूर्णिमा अलग है, प्रतिपदा अलग है। अगर तीनों तिथियां अलग अलग है और पक्की 14 की है तो पक्की के प्रतिक्रमण से लेकर के 48 घंटे तक की अस्वाध्याय माननी चाहिए। यानी कि 14 की रात हो गई, पूर्णिमा की प्रतिपदा की जो है उसको सायं प्रतिक्रमण तक, यानी कि पूर्णिमा हो गई, 14 की रात हो गई, पूर्णिमा की रात हो गई, प्रतिपदा की भी सायंकाल प्रतिक्रमण तक अस्वाध्याय रहेगा, 48 घंटे का अस्वाध्याय रहेगा। अगर 2 14 हो गई और दूसरी 14 एवं पूर्णिमा को अस्वाध्याय माना, अगर 2 14 हो गई है तो 2 14 होने के बाद 2 14 को और पूर्णिमा को अस्वाध्याय माना जाता है 48 घंटे का, ठीक है। और अगर 2 पूर्णिमा हो गई और तो दोनों पूर्णिमाओं को अस्वाध्याय माना जाता है। अगर पूर्णिमा और प्रतिपदा शामिल होने पर 14 पूर्णिमा और प्रतिपदा को अस्वाध्याय मान रहे हैं।
अगर पूर्णिमा और एकम दोनों अगर सम्मिलित हो गई है तो चौदस को और पूर्णिमा को और प्रतिपदा को अस्वाध्याय माना जाता है। एक पूर्णिमा है और दो प्रतिपदा है तो जो पूर्णिमा और प्रथम प्रतिपदा को ही अस्वाध्याय माना जाएगा, द्वितीय जो प्रतिपदा होगी उसको अस्वाध्याय नहीं माना जाएगा। चौदस पूर्णिमा अगर शामिल है तो पूर्णिमा को और प्रथम प्रतिपदा को ही अस्वाध्याय माना जाएगा। इस प्रकार से ये ध्यान रखना है, चौदस, पूर्णिमा और प्रतिपदा इनमें अनेक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अस्वाध्याय जो रहेगा वो 48 घंटे का ही रहेगा। उसमें जो विकल्प बन जाते हैं वो हम आपको बता ही दिए हैं। अब देखिए ये चारों जो पूर्णिमा हैं, चारों प्रतिपदाएं हैं, इन पे अस्वाध्याय क्यों माना जाता है, उसके बारे में कारण बताते हुए कहते हैं कि इन जो पूर्णिमा और प्रतिपदाओं पे इंद्र महोत्सव होते हैं। तो इंद्र महोत्सव होते हैं, इस कारण से इंद्र महोत्सव पे जो लोग होते हैं, जो इंद्रादि जो हैं, वाणवंतर आदि जो देव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते हैं और मौज मस्ती करते हैं, और अगर उस समय पर हम अगर स्वाध्याय करते हैं तो वो हमसे कुपित हो सकते हैं। इस कारण से इन पूर्णिमाओं पे, प्रतिपदाओं पे अस्वाध्याय बताया जाता है। और वर्तमान की भी बात करें तो वर्तमान में ये पूर्णिमा और प्रतिपदाएं जो होती है, इन पे अनेक महोत्सव होते हैं। जैसे कार्तिक की पूर्णिमा होती है, उस पर है ना जो मेले आदि भरे जाते हैं। दूसरा जो आषाढ़ी पूर्णिमा होती है, उस पर भी कई त्यौहार आते हैं। गुरु पूर्णिमा कहलाती है, तो गुरु पूर्णिमा भी पूरे देश में मनाई जाती है उत्सव के रूप में। आदि इन प्रतिपदा और पूर्णिमाओं पर अनेक लौकिक पर्व भी मनाए जाते हैं। उन लौकिक पर्वों के होने के कारण से वर्तमान में इन चार पूर्णिमा और चार प्रतिपदाओं को अस्वाध्याय माना जाता है। अब अंतिम बचा अपना चार संध्याएं। उन चार संध्याओं को समझने का प्रयास करते हैं कि चार संध्याएं कब होती है और उनका कितने कितने समय का अस्वाध्याय काल माना जाता है। देखिए चार संध्याएं जो हैं वो आपको जानकारी में मिली, सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्य रात्रि। चार संध्याएं पे अस्वाध्याय माना जाता है। ये चार संध्याएं का समय कितना रहता है, किस किस समय पर अगर इनको अस्वाध्याय बताते हैं तो वो बताया जाता है। सूर्योदय के 36 मिनट पहले तथा 12 मिनट बाद तक अस्वाध्याय माना जाता है। वापस ध्यान में ले लें, पहला जो है सूर्योदय के 36 मिनट पहले और सूर्योदय के 12 मिनट बाद तक अस्वाध्याय माना जाता है, प्रथम संध्या मानी जाती है। दूसरा सूर्यास्त के 12 मिनट पहले और 36 मिनट बाद तक दूसरा अस्वाध्याय माना जाता है। ये दूसरा अस्वाध्याय का कारण यानी दूसरी संध्या बताई गई है। तीसरा जो मध्य भाग होता है, दिवस का जो मध्य भाग होता है, जिसको दो पोर्सी बीत जाती है जब कहते हैं, वो कभी 12 बजे भी आ सकता है, कभी 12:30 बजे भी आ सकता है, या 12:15 बजे भी आ सकता है। दो पोर्सी जब आ जाती है, उस दो पोर्सी आती है, उसके बीचों बीच का भाग है, यानी दो प्रहर बीतने के बाद में 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में, ये 48 मिनट का अस्वाध्याय काल कहा जाता है। ठीक है साहब। ऐसे कैसे मध्य रात्रि में जब दो पोर्सी बीत जाती है, दूसरा प्रहर बीत जाता है, जो मध्याह्न काल होता है, 12 बजे भी हो सकता है, 12:15 बजे भी हो सकता है, 12:30 बजे भी हो सकता है। जो मध्य रात्रि का जो काल है उसके 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में, ऐसे ही 48 मिनट का मध्य रात्रि में चौथी संध्या के रूप में अस्वाध्याय बताया जाता है। चार संध्याएं हो गई। पहली संध्या सूर्योदय से 36 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक अस्वाध्याय। सूर्यास्त के 12 मिनट पहले और 36 मिनट बाद तक अस्वाध्याय। मध्याह्न में दो पोर्सी बीत जाती है, उसके बाद में 24 मिनट पहले तक, 24 मिनट बाद तक अस्वाध्याय। मध्य रात्रि में, मध्य रात्रि का जो समय होता है, दो प्रहर बीतने के बाद में 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में, ऐसे 48 मिनट का स्वाध्याय। ये चार संध्याओं पर अस्वाध्याय बताया जाता है। इस प्रकार से 10 आकाश संबंधी, 10 औदारिक संबंधी, 4 पूर्णिमा, 4 प्रतिपदा और 4 संध्याएं, ऐसे 32 अस्वाध्याय के कारण हमने आपको बताया। इनको विशेष रूप से समझने का प्रयास करें। अब अस्वाध्याय के बारे में जो विशेष चीज़ें और हैं, और जानकारी है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब अस्वाध्याय के बारे में विशेष चीज़ बताते हैं। अस्वाध्याय का जो होता है वो मूल आगमों का होता है। मूल पाठ जो होते हैं, उन मूल पाठ यानी सुत्तागमे जो होता है, उन्हीं का ही अस्वाध्याय माना जाता है। अथागमे का अस्वाध्याय नहीं माना जाता। अथागमे के तो अतिचार लगते हैं। जो अथागमे जो होते हैं, आपने ज्ञान के अतिचार आपने सुने होंगे, जम, वाइदम, बच्चा, मेलियम, मीनक, करम, अचक, करम आदि जो है। तो जो 14 ज्ञान के अतिचार होते हैं, वो अथागमे के शुरू के 10 अतिचार माने जाते हैं। 4 जो अतिचार होते हैं वो मूल पाठों के होते हैं। ठीक है सर।
तो अर्थागम्य के केवल 10 अतिचार माने जाते हैं, उनका अस्वाध्याय नहीं होता, उनको कभी भी आप अध्ययन कर सकते हैं। जो मूल गाथाएं होती है उनका ही अस्वाध्याय माना जाता है, सुत्तागम्य का ही अस्वाध्याय माना जाता है। जो मूल गाथाओं के बाद शब्दार्थ को पढ़ते हैं, शब्दार्थ में भी मूल शब्द जो होते हैं, मूल गाथाओं के शब्द होते हैं, सूत्रों के शब्द होते हैं, उनको भी हम स्वाध्याय काल में ही पढ़ सकते हैं, अस्वाध्याय काल में नहीं पढ़ सकते। ध्यान में रखें, मूल गाथाओं का और सूत्रों का भी स्वाध्याय अस्वाध्याय काल में नहीं करें तथा उनके शब्दार्थों का भी स्वाध्याय अस्वाध्याय काल में नहीं करें। अर्थ पढ़ने की मनाही नहीं है। मूल पाठों में भी इतना ध्यान रखें, 10वें कालिक की जो 2 चूलिकाएँ हैं, उन 2 चूलिकाओं को स्वाध्याय की गणना में गणना करते हैं, लेकिन उनको अभी अस्वाध्याय नहीं, अस्वाध्याय काल में उनको टाला नहीं जाता। मतलब कि अस्वाध्याय काल में भी उनको बोला जा सकता है, लेकिन स्वाध्याय की गिनती में तो करेंगे भी, इतनी गाथाओं का स्वाध्याय हो गया। क्यों? क्योंकि 10वें कालिक की जो 2 चूलिकाएँ हैं बाद में जोड़ी गई हैं। ये बाद में क्यों जोड़ी गई हैं? उसके लिए एक कथा भाग में एक कहानी मिलती है कि जो यक्षा आदि जो आर्या थी, स्थूलीभद्र की बहनें थी, वो सिमंदर स्वामी के पास गई और वहाँ से ये 2 चूलिकाएँ लेकर के आई हैं, और वो 2 चूलिकाएँ जो हैं 10वें कालिक में जोड़ी गई हैं। इस कारण से इन 2 चूलिकाओं का अस्वाध्याय काल में भी स्वाध्याय करने की मना नहीं की जाती है, लेकिन इनकी गाथाओं का भी स्वाध्याय माना जाता है। नंदी सूत्र की जो शुरू की 50 गाथा हैं, वो 50 गाथाओं के लिए भी कहा जाता है कि ये देवर्षि गणी ने खुद ने रचना की है, ये पूर्व से उद्धृत नहीं है, यानी पूर्वों से ली हुई नहीं है, ये खुद ने देवर्षि गणी ने रचना की है, इसलिए उनको भी अस्वाध्याय काल में बोलने की मनाही नहीं है। अस्वाध्याय काल में उन 50 गाथाओं का स्वाध्याय कर सकते हैं और उनकी स्वाध्याय की गणना में उनकी गिनती मानी जाती है। जैसे मान के चलिए किसी को 50 गाथा डेली स्वाध्याय करने का नियम है। अब 50 गाथा डेली स्वाध्याय करने का नियम है, लेकिन अस्वाध्याय के कारण उपस्थित हो रहे हैं, तो उस समय पर वो नंदी सूत्र की शुरू की 50 गाथाओं का स्वाध्याय कर लेवे, या 10वें कालिक की दो जो चूलिकाएँ उनका स्वाध्याय कर लेवे, तो उसकी 50 आगमों की 50 गाथाओं की जो स्वाध्याय का नियम है वो परिपूर्ण रूप से पालन हो जाएगा। इस प्रकार से वर्तमान में जितने आगम उपलब्ध हैं उन आगमों का स्वाध्याय काल में ही स्वाध्याय करें, अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय नहीं करें। इस प्रकार से आगमों का अगर स्वाध्याय काल में स्वाध्याय किया जाता है तो कर्मों की महान निजरा होती है, ज्ञानावरणी कर्म का महान क्षय होता है, और ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करते करते हम केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले, लक्ष्य को प्राप्त करने वाले बन सकते हैं। इस कारण से मूल पाठों का अस्वाध्याय के 32 कारणों को छोड़ करके ही करें, और अर्थ का स्वाध्याय कभी भी कर सकते हैं। इस कारण से वर्तमान में जितने भी आगम उपलब्ध हैं, 32 आगमों की बात की जाती है अपने यहाँ पर, उन 32 आगमों को स्वाध्याय काल में जरूर से जरूर स्वाध्याय करने का लक्ष्य रखें। ऐसी आप भी अगर स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि जिस काल में जितने आगम उपलब्ध होते हैं उस काल में उन आगमों का जो स्वाध्याय किया जाता है वो प्रवचन प्रभावक कहलाता है। ऐसे प्रवचन प्रभावक आप भी बने और मैं भी बनूं, इस भावना के साथ में अस्वाध्याय की संक्षिप्त जानकारी आपके पास रखने का प्रयास किया। इसमें अगर भगवान की आज्ञा के विपरीत कुछ भी गलत बोलने में आया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो कोई आपको ज्ञान के कण इसमें मिले हैं उनको आप सीख करके और स्वाध्याय करने का लक्ष्य रखें। मूल पाठों का स्वाध्याय करेंगे, कर्मों की निजरा होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र।